सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं पल्लक सिद्धार्थ जैन प्रतिभा प्रतीक्षा तिलक नगर इंदौर से ऑनलाइन विद्यासागर महिमा प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। मेरा कोड नंबर है 1212। यह प्रतियोगिता भव्यता चैनल द्वारा आयोजित की जा रही है। दिनांक 25 जून 2020 को संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज का 53वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। अर्थात 53 वर्ष संयम के उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किए और निरंतर पूर्ण करते रहे, ऐसी हमारी आशा है। मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुवार के 53वें दीक्षा दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। इसी संयम दिवस के माध्यम से गुरुवर सत्संग के चरणों में विनयांजलि अर्पित करते हुए मैं ये भावना भाती हूँ कि हे गुरुवर, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, दीर्घायु और आपका सत्संग समागम युगों युगांतरों तक हमें ऐसे ही प्राप्त होता रहे। इसी मंगल भावना के साथ आइए मैं आपको ले चलती हूँ विद्याधर से विद्यासागर की कुछ झलकियों की ओर। भारतवर्ष में सुधारस की वर्षा करने वाले अनेक महापुरुष संत कवि हुए। संत होते कौन है? क्या होते हैं ये संत? देखिए, मेरी दृष्टि में संत कमल के पुष्प के समान लोक जीवन रूपी वारिधि अर्थात जल में रहता है, संचरण करता है, डुबकियां भी लगाता है किंतु डूबता नहीं। यही भारत भूमि के कठोर तपस्वी, महान साधक, लेखक, चिंतक, राष्ट्र संत विद्यासागर महाराज के जीवन का मंत्र घोष है। आचार्य श्री हमारे भारतीय संस्कृति के पोषक, प्रचारक एवं संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। वे दिगंबर सरोवर के राजहंस हैं। वे बचपन में ही बड़े अलग स्वभाव के रहे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वे एक ब्रह्मचर्य का रास्ता अपना लेंगे और करोड़ों लोग उनके आगे नतमस्तक हो चलेंगे। आप सभी ने विवेचना रंग मंडल के मंचन में विद्याधर से विद्यासागर बनने की कहानी तो अवश्य देखी होगी, लेकिन उनके जीवन की कुछ विशेष बिंदुओं पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। विद्यासागर जी महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन कर्नाटक के सदलगा ग्राम में हुआ। उनके पिता श्री मल्लप्पा जी अष्ट के जो समाधिस्थ मुनि श्री मल्ली सागर जी हुए, व माता श्रीमती जी जो समाधिस्थ आर्यिका समयमती माता जी हुई, ने उनका नाम विद्याधर रखा और प्यार से उन्हें पीलू, मरी, गिनी, तोता आदि नामों से पुकारा करते थे। वे माता पिता की द्वितीय संतान होकर भी अद्वितीय बन गए। विद्याधर का बाल्यकाल बड़ा ही अद्भुत रहा। खेलकूद के स्थान पर स्वयं या माता पिता के साथ मंदिर जाना, घंटों मंदिर में समय व्यतीत करना, धर्म प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना, गुरु चरणों में ही रहना, कठिन पद या सूत्रों को याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, शुद्ध सात्विक आहार करना आदि अनेक धार्मिक क्रियाओं में उनकी तीव्र रुचि बचपन से ही थी। विद्याधर से अगर कोई पूछता था कि बेटा यहाँ से मंदिर कितनी दूर है, तो पता है आपको वे क्या उत्तर देते थे? उनका उत्तर यह नहीं होता था कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 5 मिनट, 10 मिनट, बल्कि वे यह बोलते थे कि 20 बार, 25 बार या 27 बार रमोकार मंत्र पढ़ने पर जितना समय लगता है ना, उतने ही समय में आप मंदिर पहुंच जाएंगे। ऐसी अनेक घटनाओं ने विद्याधर को बचपन से ही विशेष बनाया है। कन्नड़ भाषा में हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद विद्याधर ने सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में ही आचार्य देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। इसके बाद जो कठिन साधना का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी कठिन साधना का मार्ग पार करते हुए विद्याधर ने आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज से महज 22 वर्ष की उम्र में 30 जून 1968 को अजमेर में मुनि दीक्षा ग्रहण करी। गुरुवर ज्ञानसागर जी महाराज ने उन्हें बना दिया विद्याधर से विद्यासागर। उसके पश्चात 22 नवंबर 1972 को अजमेर में ही गुरुवर ज्ञानसागर जी महाराज ने उन्हें आचार्य पद से विभूषित किया और बना दिया मुनि विद्यासागर से आचार्य विद्यासागर। आचार्य पद की प्राप्ति होने के बाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने देश भर में पदयात्रा करी।
गजरत महोत्सव, पंचकल्याणक आदि अनेक धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से सदैव सदैव अहिंसा का सद्भाव व संदेश दिया। आपको पता है, महाराज विद्यासागर महाराज अनेक भाषाओं के ज्ञानी हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, अंग्रेजी, कन्नड़, बांग्ला आदि 13 भाषाओं में भी निपुण हैं। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में कई रचनाएं भी लिखी हैं। इतना ही नहीं, अनेक पीएचडी व मास्टर्स की डिग्री वाले लोग अर्थात शोधार्थियों ने उनकी कई रचनाओं पर अध्ययन व शोध भी किया है। उनके द्वारा रचित सर्वाधिक चर्चित व लोकप्रिय है मूकमाटी महाकाव्य, जिसने आचार्य महाराज को काव्य की आत्मा तक पहुंचाया है। उनके परिवार में उनके सबसे बड़े भाई श्री महावीर प्रसाद जी गृहस्थावस्था में हैं। उनके माता पिता, 2 छोटे भाई अनंतनाथ, शांतिनाथ एवं 2 बहनें शांता व सुवर्णा ने आचार्य श्री से प्रेरणा पाकर जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर आत्म कल्याण हेतु मोक्ष मार्ग का मार्ग चुना। धन्य है वह परिवार जिसमें 7 सदस्य सांसारिक प्रपंचों को छोड़कर मुक्ति मार्ग पर चल पड़े। इतिहास में ऐसी अनोखी घटना बड़े बिरले ही दिखता है। आचार्य महाराज की दिव्य दया व दूरदर्शिता ने जैन संस्कृति को हजारों हजार साल जीवित बनाने के लिए समाज में अनेक सत्कार्य प्रतिफलित किए, जैसे छात्राओं के लिए प्रतिभा स्थली विद्यालय, प्रतिभा प्रतीक्षा छात्रावास, हथकरघा स्वावलंबी बनने का सोपान, जीव दया हेतु अनेक गौशालाएं खुलवाई, स्वदेशी अपनाओ, इंडिया नहीं भारत बोलो आदि अनेक सामाजिक व धार्मिक कार्यों के भी प्रेरणादायक हुए। ऐसे महाश्रमण विद्यासागर महाराज जल के समान निर्मल व प्रसन्न रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं और तपस्या की अग्नि में अपने कर्मों की निर्जरा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे गुरुवर मेरी दृष्टि में हवा के समान है। जिस प्रकार हवा का रुख हमें रास्ता बताता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में गुरु हमारे जीवन को रास्ता बताते हैं, जो कि अदृश्य होता है और केवल तभी समझा जा सकता है अगर हम उसे समझना चाहे, उस रास्ते पर चलना चाहे। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, आपके चरणों में वंदन है गुरुवर, आपके चरणों में वंदन है गुरुवर, अगर धूल चरणों की मिल जाए। आपका पथ पालन करूं तो क्या आश्चर्य अगर महावीर भी मिल जाए। हे गुरुवर, हे भगवान, आप वीतराग परमात्मा पद के पथ की ओर सतत अग्रसर रहे। ऐसी पावन कामना के साथ राष्ट्र संत के चरण कमल पर मन वचन काय से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह दीक्षा दिवस अर्थात संयम दिवस जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। इसी भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। जय जिनेंद्र।